सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हर एतबार से ये कौम पूरी मुर्दा हो गई, मुर्दा हो गई। खाली ये कौम की पहचान बन गई क्या? मुंह में गुटखा होना, सड़दे होना, सिगरेट होना। हमारे हैदराबाद में एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, मुंह में बंदूक सीना संदूक। संदूक बोले तो पेटी जिसके अंदर कपड़े उपड़े रखते थे, हमेशा खाली रहता, फक 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 बजते रहता। जर्दे खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चलते चलते मर जा रहे हैं। कुत्ता पीछे पड़ा तो मर जाती है कौम, भागते 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 हार्ट अटैक हुआ था। कुत्ता पीछे पड़ा, उसके हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि उसके अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं है भागने की। एक बकेट हाथ में दे दिए तो इन्हें लेके 2 फ्लोर ऊपर नहीं चढ़ सकता। गुटके खा खा, जर्दे खा 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 के पूरे अंदर के पूरे पार्ट्स इसके ढीले हो गए। पूरे दिल है कमजोर है, गुर्दे है कमजोर है, पित्ता है कमजोर है, जिगर है कमजोर है, सारी चीजें कमजोर हो गई। मुसलमान केमिकल खा रहे हो मुसलमानों, शर्म करो। ये तुम जो खा रहे हो, जर्दे, ये गुटखे, ये सिगरेट, 1400 साल की तारीख में किसी मुसलमान ने नहीं खाया ये चीजें, तुम क्या खा के बैठे? कितनी बुरी बात है। क्या जा रही है कौम, क्या कर रही है कौम? इतनी माएं और बहनें आके बैठी हुई हैं, औलाद की तरबियत नहीं, बच्चों को नमाज। अल्लाह माफ करे, आज तुम जलसे में आए हो, मैं ये कहने में खुदा की कसम है एक लफ्ज पीछे नहीं हटूंगा, इसमें से कई लोग अभी भी बगैर तहारत के बैठे हुए हैं। क्या हालत हो गई मेरे भाई। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स बगैर तहारत के नापाकी की हालत में एक कदम चलता है, एक कदम, ये 2 कदमों के बीच में, 2 पैरों के बीच में जितनी जमीन और उसके कंकर आते हैं, वो सारी जमीन, उसके ऊपर रहने वाली वो रेत और वो कंकर उस कदम रखने वाले के लिए बद्दुआ करते, बद्दुआ। नापाक जमीन पे चलने वालों की उम्रें छोटी हो जाती है, जल्दी मौत दे देता, जल्दी मर जाते वो लोग, नापाक चलने वाले। फिर आप पूछेंगे, हजरत उन्हें भी नापाक चल रहा ना, उन्हें कहीं कुने मर रहा, कहीं कुने मर रहा, सुन लो, वो भी आता जहन में ख्याल, सुन लो, उन्हें इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि अल्लाह उसके लिए दुनिया को जन्नत बनाया। बेशक दुनिया में मोमिन के लिए मुकामात अलग है, काफिर के लिए मुकामात अलग है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया सिजनुल मोमिन है, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। इसलिए वो नापाक फिरे भी तो जिएगा, हराम खाया भी तो जिएगा, वो कुछ भी करोगे तो उसकी जितनी उम्र है वो जरूर पाएगा। लेकिन नापाक अगर मोमिन फिरता है, जमीन बद्दुआ करती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अपने आप को पहचानो मुसलमानों, तुम कौन हो। एक बार मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक यहूदी आया, आके बोला है, मौलाना तुम तो दिन भर अल्लाह 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 करते हो, अल्लाह भी तुम पे कोई फजल करता है? तो मौलाना रूम ने कहा, इससे बड़ा फजल और क्या है, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम बाद में जिक्र कर रहे हैं, हमको अल्लाह अशरफुल मखलूकात पहले बनाया। ये अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? सुनो, हम फरिश्तों से अफजल हैं। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो जी सुभान अल्लाह बोलो। हम हैं ये गिरडी में बैठने वाले फरिश्तों से अफजल, जिन्नात से अफजल, सारे मखलूकात से अफजल। अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई वो सारी मखलूकात का मर्तबा कम है, इंसान का मर्तबा सबसे अफजल व आला है। मौलाना रूम ने कहा, इससे बड़ा मर्तबा और क्या चाहिए, मेरे रब ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। तो फिर वो यहूदी बड़े ताज्जुब में पढ़ के पूछा है, मौलाना रूम क्या अल्लाह चाहा तो ये मर्तबा छीन भी लेता? तो मौलाना ने कहा, हाँ हाँ, अल्लाह चाहा तो ये मर्तबा छीन भी लेता। बोले कब छीनता? ये मुसलमानों से ये मुकाम व मर्तबा कब छीनता? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मिसाल देके बात समझाई। देखो,
देखो अल्लाह जब ये मुकाम छीन लेता तो हमको अशरफुल मखलूकात के दर्जे से निकालकर कुत्ते से बदतर बना देता। किससे बदतर? जोर से बोलो। कुत्ते से। कुत्ते से। कुत्ता बोले तो पहचान देना है नहीं गिरडी में। हाँ नहीं क्या है कि घूर घूर के देख रहे तो मेरे को डर होगा या कुत्ते नहीं है क्या बोलते है ना कुत्ते। अशरफुल मखलूकात से निकाल के कुत्ते से बदतर बना देता। वो यहूदी बड़ा परेशान होगा, बोले है मौलाना ऐसा क्या अमल है जो अल्लाह ताला इंसान की ये शर्फ और सआदत छीन लेता और उसको कुत्ते से बदतर बना देता। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सुनो सुनो, जब बंदा शराब पीता, शराब क्या पीता? जोर से बोलो। शराब। कौन कौन नहीं पीते हाथ उठाओ जल्दी। अल्लाह का शुक्र है, छोड़ दो। नहीं शरीफ लोग ज्यादा ही 6 हाथ छोड़ दो। मसले को समझो। अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे से कब निकालता? मौलाना रूम कहते हैं इंसान जब शराब पीता, शराब खाने से वापिस अपने घर को जाता तो रास्ते में शराब के नशे में धुत होकर गिर जाता। और जब वो शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर गिर जाता, उसके करीब में कुत्ता बैठा हुआ है। मौलाना रूम कहते हैं एक छोटा कंकर लो, वो कुत्ता जो रात के अंधेरे में सो रहा उसको मारो, बताओ उन्हें उठ के भागता नहीं भागता? बोलो जी, भागता नहीं? बोलो ना यार। शाह नहीं, मैं पूछ ले रहा हूं, तुम लोग आप बोलेंगे गलत मिसाल देके गए मौलाना। कुत्ते को पत्थर लेके मारो, कुत्ता उठ के भाग जाता। इतना छोटा पत्थर लेके मारो, कुत्ता भाग जाता। मौलाना रूम पलट के पूछते हैं वही पत्थर लेके वो शराबी को मारो उठता, और थोड़ा बड़ा लेके मारे तो उठता। मौलाना रूम दे रहे मिसाल, ये गनेट लेके डालो उठता? बोलो जी, नहीं उठता। मौलाना रूम पूछे अब बताए यहूदी, वो कुत्ता बेहतर है या शराबी बेहतर है? बोले कुत्ता बेहतर है, अपनी जान बचाने की तो सलाहियत रखता है, मगर एक शराबी अपनी जान नहीं बचा सकता, उस पे गनेट डाल दो तो उसको होश नहीं है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह के दीन की तरफ, उसके अहकाम शरीयत की तरफ माइल होकर जिंदगी गुजारता है तो वो अशरफुल मखलूकात में से रहता है। मगर जब खुदा के अहकाम को फरामोश कर देता है तो वो बंदा कुत्तों से भी बदतर हो जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्तों से बदतर हो जाता है। खुदा राय मुसलमानों, आज अतीक मिल्लत के उर्स में आए हो, अपना मुहासिबा करो हम कहां बैठे हुए हैं। अपना मुहासिबा करो हम कौन सी मंजिल में बैठे हुए हैं। अशरफुल मखलूकात में से है या जानवरों से बदतर हो गए हैं। अपना मुहासिबा कर लो, अपने अखलाक का मुहासिबा करो, अपने किरदार का मुहासिबा करो। मुसलमानों, ये जिहालत तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकती। तुम्हें आज आना होगा, इल्म की तरफ आना होगा, तुम्हें अखलाक की तरफ आना होगा, तुम्हें किरदार की तरफ आना होगा। अरे तुमको मालूम होना चाहिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हजरत जाबिर ने हजरत आयशा से पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, जरा ये तो बताओ हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के अखलाक क्या थे, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के अखलाक क्या थे? तो हजरत आयशा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया, ऐ जाबिर, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो हजरत जाबिर ने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैंने बार बार कुरान पढ़ा है। तो कहा जाबिर सुन लो, जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो अखलाक मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अतीक मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। एक कड़वी बात बताकर आगे बढ़ता हूँ, मुझे माफ करना अगर दिल को तकलीफ हुई। क्या करेंगे, हमारा दिल जल रहा है, इसलिए हम आपसे ये बात अर्ज करना पड़ रहा है। आज कौम तो कौम, इल्म वालों की अखलाक भी इतने बदतरीन हो गए हैं। हम अपने स्टेजों पे खड़े होकर एक आलिम दूसरे आलिम को गाली दे रहा है,
एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती का मुर्दा निकाल रहा है, जनाजे की नमाज पढ़ दे रहा। एक मौलवी दूसरे मौलवी की खबर खोदने को लगा हुआ है। हम हत्ता कि अपने एक भाई के लिए हम जो है अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं है। हमारे दिल में कुशादगी नहीं है। एक मस्जिद का इमाम दूसरे मस्जिद के इमाम से नफरत करता है, एक खतीब दूसरे खतीब के खिलाफ तकरीर करता है, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के खिलाफ फतवेबाजी करता है। कौम तो कौम है, इल्म वालों का ये हाल है। मगर आप पलट के काफिरों को देखो, काफिरों को देखो। मोदी साहब क्या करे, मोदी साहब क्या करे मालूम? राहुल गांधी के ऊपर ईडी बिठवा दिए, सोनिया गांधी के ऊपर ईडी बिठवा दिए। लेकिन जाके उन लोगों को जबरदस्त तरीके से पूछताछ करते रहे। अपोजिशन लीडरों की पूरी वाट लगा के छोड़ दिए। मगर उसके बावजूद भी आप राहुल गांधी की तकरीर सुनिए, क्योंकि हमारे नजरुल हसन साहब सियासी आदमी है। आज सियासी आदमी की दावत पे आया इसलिए बोल रहा हूं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी क्या बोल रहा? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बोल रहा। जी जी जी, जैसे हम पास साहब खिबला रेस्पेक्टेड लफ्ज है, ये गैरों के पास जी वैसा रेस्पेक्टेड लफ्ज है। इतने इख्तिलाफात, इतने टेंशनों के बाद, इतने जो है मसाइल के बाद भी उनके अखलाक में फर्क नहीं आ रहा। और हमारा ये हाल है, हम उसको मर्दूद, उसको मालून, उसको जाहिल, उसको बदमाश, उसको जलील, ये हमारे अल्फाज, ये हमारे अल्फाज। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी कौम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल कैसे करेगा? मेरे भाई, शौहर बीवी को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन के साथ जो है रिश्ता तोड़ के बैठी हुई है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरडी के मुसलमानों कान खोलकर अपने भाई की बात सुनो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान की मैं शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाला होगा, रिश्ते तोड़ने वाला। आज हमारा हाल देखो, मामुओं से हमारा झगड़ा, फूफाओं से हमारा झगड़ा, चचाओं से हमारा झगड़ा, खालू से हमारा झगड़ा, बड़े भाई से हमारा झगड़ा, बहनोई से हमारा झगड़ा, साली से हमारा झगड़ा, भावत से हमारा झगड़ा, बहन से हमारा झगड़ा, हत्ता के दूध पिलाने वाली 9 महीने पेट में रखकर तकलीफों के साथ पालने वाली माँ से हमारा झगड़ा, पूरी जिंदगी जवानी लगाकर परवरिश करने वाले बाप से हमारा झगड़ा। इतने झगड़े और रसूल अल्लाह की वईद। रसूल अल्लाह फरमाए, मैं उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान रिश्ते तोड़ने वाला होगा। ये तो रिश्ते तोड़ने वालों की बात हो गई। अब सुनो, इंतहाई कलाम सुनो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का, इंतहाई जलाली खिताब। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों कान खोल के सुनो, आमिना के लाल ने कहा, मैं उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा जो मुसलमान जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ेगा। जुल्मन किसी मुसलमान का, बोलिए, जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ेगा। गला पकड़ने वाले की होता नहीं, लड़ाई लड़ते हो गला पकड़ लेते। देखो मुसलमान एक दूसरे गला पकड़े, पहले एक हाथ से गला पकड़, दूसरे हाथ से पंच देता। जैसे ही गला पकड़ा, रसूल अल्लाह फरमा रहे, मैं इसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, शफाअत नहीं कराऊंगा। और कुरान क्या कह रहा है सुनो, वो इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के महबूब बंदों की शान ये होती है, नेक बंदों की शान ये होती है, चहीतों प्यारों की शान ये होती है कि जब कोई उनके साथ जिहालत वाली गुफ्तगू करेगा, वो बदले में उनके साथ सलामती वाली गुफ्तगू करेगा। मुसलमान जिहालत का जवाब जिहालत से देने का नाम नहीं है। मुसलमान लड़ाई का जवाब लड़ाई से देने वाले का नहीं है। मुसलमान जिल्लत का जवाब जिल्लत से देने वाले का नहीं है।
मुसलमान को लोग गालियां देते हैं, बदले में मुसलमान दुआएं देता है। मुसलमान को लोग शरारत करते हैं, बदले में मुसलमान मोहब्बत के तोहफे पेश करता है। अरे क्या तुमने नहीं सुना अपने उलमाए कराम से, हजरत सय्यदुना इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में आपके एक मुरीद व मुतखिद ने आकर कहा, हुजूर मैं आ रहा था, आपका पड़ोसी आपकी गीबतें कर रहा है, बुरा बोल रहा है, बदकलामी कर रहा है, आपके खिलाफ गीबतें बयान कर रहा है। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी खादिमा को आवाज दिया, कहा कि एक थाला भर के खजूर लाओ, थाला भर के, एक प्लेट भर के खजूर लाए। इमाम आज़म ने कहा चलो, मैं उसके पास चलना चाहता हूँ जिसने मेरी गीबत की है, जिसने मेरी बुराई की है, जिसने मेरी इंसल्ट की है, जिसने मुझे जलील किया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब उनके पास ले जाया गया तो आपने दरवाजे पे दस्तक दिया, वो शख्स निकला जो आपकी बुराई करता था, आपने उसको सर पे से निकाल के वो खजूरों का थाला पेश कर दिया, कहा मेरे भाई ये रख ले, मेरी तरफ से नजर है, नजर है, गिफ्ट है। पूछा ये क्यों दे रहे हो? कहा मैंने सुना है तू मेरी गीबत करता है, इसलिए मैं तुझे नजर पेश कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने बताया जो तुम्हारी बुराई करे बदले में तुम उसकी बुराई मत करो, बल्कि बदले में तुम उसे नजर पेश करो। वो शख्स पूछने लगा क्यों नजर पेश कर रहे हो? कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, तूने मेरी बुराई करके, गीबत करके अपनी नेकियां मुझको दे दिया, क्या मैं बदले में तुझे खजूर नहीं दे सकता? क्या बदले में मैं तुझे खजूर नहीं दे सकता? क्योंकि रसूल अल्लाह फरमाए गीबत करने वाले की नेकियां उसके नाम से निकाल दी जाती है, जिसकी गीबत कर रहा है उसके नाम में डाल दी जाती है। खुदा राय नौजवानों, आज तुम्हें जरूरत इस बात की है, आज जरूरत इस बात की, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने आप को संभालो, इल्म की तरफ आओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, एक सवाल आपसे करता हूं, कौन कौन चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे दोज़ख में जाए? हाथ उठाओ। अम्मा, एक भी भाई नहीं उठा रहा? अच्छा लेडीज से पूछ लेंगे, बोलो ऐ माओ जिनको तुमने 9-9 महीने अपने पेटों में रखा, कौन अपने उन बच्चों को दोज़ख में भेजना चाहता है? हाथ उठा। अरे वाह, लेडीज में भी एक भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं ये जन्नत फुगट में, अब्बा की जागीर है, फुगट में मिल जाती है? हाँ। कैसा मिलती जन्नत? हमारे दादा खरीद के रखे, नहीं हमारे नाना के नाम पे रजिस्टर्ड है, नहीं हमारे बाबा को जहेज में दिए। जन्नत हिस्सा क्या है? वो दोज़ख में भेजना नहीं है, तो अब जाना है तो जन्नत में जाना है। दो घरा, एक है दोज़ख, एक है जन्नत। आप बोल रहे दोज़ख में जाना है नहीं, बच्चों को भेजना है नहीं, तो फिर कहां जाना? जन्नत में। तो फिर ये हालत में जन्नत मिलती है क्या? क्या जन्नत जाहिलों के वास्ते बनाई गई? क्या जन्नत बेनमाजियों के वास्ते बनाई गई? क्या जन्नत चोरी करने वालों के लिए बनाई गई? नौज़बिल्लाह। क्या जन्नत डकैती करने वालों के लिए बनाई गई? नौज़बिल्लाह। क्या जन्नत बदकारी करने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत हरामकारी करने के लिए वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत जुआ खेलने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत जिना करने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत शराब पीने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो बेचारा मुसीबत के वक्त में बोला भाई मेरे को 10,000 रुपए दे रहे बड़े भाई, वो टेंशन में हो, 10,000 दे 10,000। क्या टेंशन है रे बड़े भाई, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है यार, डिलीवरी का टाइम है, बिल पे करने पैसे नहीं है, 10,000 रुपए दे। और ये बेचारा रहम खाया, इतने बुरे वक्त में भी अगर मैं साथ नहीं दिया तो मैं कहेगा मट्ठी का मुसलमान। बेचारा हमदर्दी में जेब में हाथ डाला, निकाला, 10,000 रुपए दे दिया। नजरुल साहब बड़ी प्यारी बात बोलो, 10,000 रुपए दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया। इन्हें ले लिया, गया, वो डिलीवरी हो गई। कब देता हूँ? बोला 1 महीने के बाद देता हूँ। बोला डिलीवरी हो गई, बेगम का छिल्ला हो गया, पैसे आई नहीं। बच्चे की पहली बर्थडे हो गई, पैसे वापस आई नहीं। 1 महीने में देता हूँ। बोला बच्चा 1 साल का हो गया, पैसे आई नहीं, दे रहा ही नहीं। इन्हें पीछे पिला रहे बड़े भाई, दे दे रे 10,000 रुपया, अरे दे रे 10,000 रुपया, अरे दे रे देंगे। क्या भाग जा रहा हूं? क्या मैं गिरडी छोड़ दे रहा हूं? क्या मैं ठहर पे दे दो।
लो गम्मत, बच्चा 5 साल का हो गया, 10,000 दिया ही। हद तो ये है कि मर गया, बच्चा ऐलान कर रहा, जवान बेटा, मेरे बाप का जिसके ऊपर भी कर्जा है मैं वापिस करूंगा। बोला वाह, पहले बोल देता तो मैं मांगता ही नहीं था, बच्चा देने वाला है। बोला इतनी बुरी हालत हो गई कौम की, कर्जे लेना, बाप की जागीर डुबा देना, देना ही चाहिए वापिस। हराम का लुक़्मा है, हराम हराम। ऐसे लोगों की ना नमाज कबूल होती, ना ऐसी दुआएं कबूल होती है। ऐसी कौम हराम का खा रहे, लोगों को डुबा डुबा के खा रहे। इनकन से लिए दाल लिए, उनकन से लिए दाल लिए, उनकन से लिए दाल लिए। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, ये थैला ऐसा है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आग का गोला भर रहा ही नहीं हो। कब भरेगा? दोज़ख की आग जब इसके अंदर डालेंगे तब जाके इसको सुकून पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। हम लोग गलत फहमी में। अच्छा ईमानदारी से, अब एक दोज़ख में तो कोई भी नहीं जाना चाह रहे ना? कौन कौन जाना चाह रहे? हाथ उठा। कोई भी नहीं, वेरी गुड। जन्नत में कौन कौन जाना चाह रहे? हाथ उठाओ जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह पट्टे, जल्दी छोड़ दिया, मैं डर गया, डर डर के उठाए, जल्दी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। पट्टे दाढ़ियां काट के बैठे, जन्नत में जाना है। आहा डार्लिंग, तुम्हारा जन्नत में जगह देते। रिवायात में आया दोज़खियों की निशानी कैसी होंगी, क्या होंगी? बोले वो दाढ़ी मुंडा होगा। कहते दोज़खी की निशानी है दाढ़ी मुंडा। माशाअल्लाह, सुभान। दोज़खी की निशानी है उन्हें दाढ़ी मुंडा होगा। कहते दाढ़ी मुंडा। पट्टे दाढ़ियां काट के जन्नत में जाना है। फजर की नमाज पढ़े, अब मैं पूछा तो नहीं पढ़े, जोहर पढ़े नहीं पढ़े, असर पढ़े नहीं पढ़े, मगरिब पढ़े नहीं पढ़े, इशा पढ़े नहीं पढ़े, मगर जन्नत होना 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 होना। क्या प्यारी बात। जन्नत भी बोले अल्लाह, ये पूरे बदमाशा वजू करते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, मस्जिद को आते नहीं, दीन पे चलते नहीं, मेरे को दे दे। ऐसा बोल रही जन्नत नहीं, दोज़ख बोल रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। अल्लाह जब तूने मुझे बनाया है तो मेरा भी तो पेट भरना ना मेरे मौला। ये मेरा निवाला है, ये मेरा निवाला है मेरे मौला, ये बदकार मेरा निवाला है। दोज़ख दुआ कर रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। मेरे भाइयों, हम अपने पड़ोसी के साथ क्या मट्ठी अच्छा सुलूक करेंगे, अपने गांव वालों के साथ क्या अच्छी खिदमत करेंगे, हम खुद अपने आप के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर रहे। अपने आप को हम दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी औलाद को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी बीवी को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे। देखो पूरी बहनें बगैर बुरखे के बैठी हुई है। क्यों बैठी है? शौहर बुरखा नहीं पिनाना चाह रहा। क्यों नहीं पिना रहा? बोले बुरखा पहनी तो नहीं जन्नत में आती, मेरे को नहीं होना है जन्नत में। हाँ, रियल फैक्ट है। बुरखा नहीं पहनने वाली औरत जन्नत में नहीं जाती। जन्नत में वो औरत जाएंगी जो बुरखे का एहतमाम करेंगी, पर्दे का एहतमाम करेंगी, जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो अपने जिस्म को ढांप के रखेंगी, बुरखे में रखेंगी, पर्दे में रखेंगी, वो औरत के लिए जन्नत है। बेहया जिस्मों को दिखाने वाली, अपने लिबास को जाहिर करने वाली, अपने सिंगार को लोगों को बताने वाली औरत, खुदा की कसम ऐसी औरत के लिए जन्नत की खुशखबरी नहीं, दोज़ख की वईद आई है। दोज़ख के लिए जाएगी तो खुदारा अब एक शौहर, एक बाप, एक भाई, एक बेटा अपने घर की औरत को बुर्का और पर्दा क्यों नहीं करवाता? इसीलिए नहीं करवाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन्हें जन्नत में रहना। इन्हें बोलता मेरे को वहां हो रहा है, ये बेगम नहीं होना मेरे को, हो रहा होना मेरे को, इन्हें नहीं होना बोल रहा। इसलिए औरतों को बुर्खा नहीं पिलाना। मगर मेरी बहनों से मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, तुम्हारा शौहर नहीं पिलाया, जान दो, वो पागल को छोड़ दो, तुम बुर्खा पहनो। बेशक बुर्खा पहनो, ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, शफात का जरिया है, रिज़ा इलाही का जरिया है, सबबे मग़फ़िरत है। खुदा राय मेरी माओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो,
हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनता, मैं मौलाना नजरुल हसन साहब से पूछा, हजरत आपके मदरसे में कितने बच्चे? हजरत बोले 35। 35 लाख बोले, जैसा बोले 35, मेरा मुर्दा निकल गया। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े साहिब, जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता, उनके मदरसे में ये कौम की हालत, ये अपने बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की। और हम लोग स्टेजों पर ठहर के वहाबी का मुर्दा निकाल रहे हैं, उसका मुर्दा निकाल रहे हैं, उसकी खबर खोद दे रहे हैं, उन्हें काफिर है, उन्हें जहन्नमी है बोल के हम ढंडोरे पीट रहे हैं। मगर उनके मदरसों में जाके देखो 3000 बच्चे हैं। कितने बोलो? 1500 बच्चे, 1000 बच्चे, 700 बच्चे, 800 बच्चे। उनका ने हमारे पास सालाना खर्चा हुआ तो 2 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, 4 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, 3 बच्चे हाफिज बन रहे हैं। और उनका ने 300 बच्चे हाफिज, 200 बच्चे हाफिज, 100 बच्चे हाफिज। आप सऊदी अरब से हराम का, अरे हराम का लारा की, हलाल का लारा की, पढ़ाना तो सही ना रे भाई। उनके पास एक मस्जिद है, 10 इमाम तैयार है। हमारे पास 10 मस्जिदा हैं, एक इमाम भी नहीं मिल रहा, ढूंढे तो। क्योंकि हम कौम को हाफिज ही नहीं बना रहे, आलिम ही नहीं बना रहे। हमारी मस्जिद में ना खतीब है, ना हमारी मस्जिद में इमाम है, ना हमारी कौम के अंदर रहबर है। इतनी बुरी हालत हमारी हो गई है। इसलिए हमारी पूरी मस्जिदों पे उनका कब्जा, उनका कब्जा, उनका कब्जा। रास्ते में कहीं रुक के नमाज पढ़ना बोले तो 40 मरतबा हैबत हो रही, कौन है की, क्या है की, क्या कर रहा है की, क्या नहीं। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते समझो, अहले सुन्नत और मुसलमान बहुत बदतरीत की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को संभालो मेरे भाइयों। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, एक लड़का हाफिज कुरान जब कब्रिस्तान में कदम रखता है, कहां पर बोलो? कब्रिस्तान में। हालांकि वहां उसकी अम्मा है ना, बाबा है, कोई भी नहीं है। वो मोहल्ले वाले बोले फातिहा पढ़ो बोले तो गया साथ में, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ो बोले तो गया साथ में। जाके कब्रिस्तान में कदम रखा, हाफिज कुरान के कदम रखते ही पूरे कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लिया जाता है। ये है हाफिज कुरान की बरकत, ये है हाफिज कुरान की। ये छोड़ के हम लोग, और कसम खुदा की, और एक बात सुन लो, या इतने बच्चे बैठे हुए, इनको तुम डालो, इनके अंदर बड़े बड़े जय्यद हाफिज कुरान बैठे हुए, अपनी कौम के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए इनके अंदर, अपनी कौम के इमाम बैठे हुए इनके अंदर, इल्म हदीस के इमाम, इल्म फिक़ह के इमाम है। मैं, हमारे नजरुल हसन साहब मेरे घर को तशरीफ लाए, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ। स्कूल के अंदर मैं बच्चों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाला। 70 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर हिफ्ज कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें हिफ्ज करवा रहा हूँ। 70 बच्चे मेरे पास हिफ्ज कर रहे, खाली मेरी हिफ्ज की क्लास में, हिफ्ज की क्लास में 70 बच्चे। मेरे स्कूल में 700 बच्चे। मैं बच्चों को चुन चुन के निकाला, 8 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 5 साल का, हाफिज कुरान बन गया। और ऐसे हाफिज कुरान बने साहब, एक ही वक्त में 5-5 पारे सुना रहे। उनमें मेरा एक बेटा भी है। मेरे बेटे को मैं तरावी सुनाने के वास्ते लगाया। कितने पारे? अब हर जो है रात में 3 पारे तरावी सुनाएगा, 3 पारे, 10 दिन में मुकम्मल कुरान। मैं उसकी फोटो डाल रहा हूँ मस्जिद के कमेटी वालों को, मेरा बेटा सुना रहा था। अरे मौलवी साहब अभी नको दाढ़ी नहीं आई ना, अभी नको दाढ़ी नहीं आई बोल। अरे वो बोला बालिग होगा रे। इतने बच्चे हाफिज बन गए, दाढ़ियां नहीं आए, मुछियां नहीं बूढ़े, हाफिज कुरान बन गए। 5-5 पारे तरावी सुना रहे, 3-3 पारे तरावी सुना रहे। एक बैठक बैठ गया, 10 ऐसे हीरे हमारी कौम में है, मगर हम इनको पहचानने के बजाय बाहर रोडों पे खेलने में लगा दिए, जुआ खेलने में लगा दिए, मैदानों में लगा दिए। हम इनको जो है ले जाके इधर उधर गंदे हालात में बर्बाद कर दिए, कौम को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को पूरा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी औलाद को बर्बाद मत करो, तबाह मत करो। अपने बच्चों को पहचानो, अपने तुम्हारे घरों में ही रह जी। हर एक के घर में इतनी औलाद तो कम से कम है, एक एक बच्चा तो कम से कम तुम्हारा हाफिज कुरान आलिम दीन बन। रसूल अल्लाह फरमाए, हाफिज कुरान कब्रिस्तान में कदम रख दे
तो कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। और जब आलिम दीन कदम रख दे तो अल्लाह अजाब उठा लेता है। हाफिज कुरान वापिस निकला, अजाब वापिस आ जाता, मगर आलिम दीन कब्रिस्तान में कदम रखा, वापिस निकला, अजाब वापिस नहीं आ रहा। 1 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 2 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 4 दिन हो गए वापिस नहीं आया। हमने पूछा कब तक नहीं आएगा? हदीस शरीफ उठाकर देखो, फरमाया जाता है आलिम दीन की कदम की बरकत यह है 40 दिन तक अल्लाह का अज़ाब वापिस नहीं आता। 40 दिन तक अज़ाब। ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको आलिम दीन बना दें। ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको हाफिज कुरान बना दें, दीनदार बना दें। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, इल्म वाला बनाओ, अखलाक वाला बनाओ, कुरान हदीस की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।